नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का कंप्यूटर का जो जीके क्वेश्चन आए हैं उसको बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था 7 नवंबर को, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन है उसका सॉल्व करवाऊँगा। ये पेपर जो हुआ था ये हुआ था 7 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए: इंटरनेट एक्सप्लोरर, एयरविस, क्रोम और सफारी। इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और सफारी, ये चारों जो विकल्प है ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र है, लेकिन ये सब बाद में आए हैं। यहाँ पे पूछा गया है विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र, तो वो था एयरविस। कौन सा था? एयरविस। तो राइट आंसर है इसका 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम नहीं है। शब्द पे गौर देना है, यहाँ पे ध्यान से देना है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। नहीं शब्द पूछा है तो जिसमें भी नहीं शब्द पूछेगा उस वहाँ पर एक बार गौर जरूर कीजिएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा कि विकल्प में क्या पूछा गया है। यहाँ पे विकल्प दिए गए: स्मृति प्रबंधन यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रक्रिया प्रबंधन प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल प्रबंधन फाइल मैनेजमेंट, डेटाबेस प्रबंधन यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इसमें राइट आंसर होगा 4, डेटाबेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस का मैनेजमेंट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे पूछा है ई प्रोम का। मैं बता दूँ कि ई प्रोम जो है वो रोम का ही एक भाग है, यानी कि रोम के जो डिवाइडेशन है वो है ई प्रोम। ई प्रोम का पूरा नाम, इनमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में पूछा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोसीजरल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेटिक रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल ही आसान और इजी क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, यानी कि बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है। वो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे शब्द पे वापस ध्यान देना। यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन इसमें है एंड्रॉयड, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, फायरफॉक्स, iOS। इनमें से एंड्रॉयड है जो आप मोबाइल में काम में लेते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नोकिया के मोबाइल में काम में आता है। इसके अलावा iOS है जो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फायरफॉक्स। क्या होगा? फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फायरफॉक्स जो है एक इंटरनेट ब्राउज़र है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2 GB निम्नलिखित में से कितना होता है। इसमें पूछा है कि 2 GB किसके बराबर होता है। यहाँ पे हमें बाइट्स में बताना न कि MB में। 2 GB की बात करें तो 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024। 1024 MB में 1 MB में कितने बाइट्स होंगे, 1024। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 2 गुना 1024 गुना 1024 गुना 1024 बाइट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। इससे पहले भी वाले पेपर में, जो पिछला पेपर हुआ था, उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 2 MB का पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। पाम OS यहाँ पे पूछ रहा है कि किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। पाम OS जो है ये मोबाइल में यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। इसी की तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि मेमोरी नहीं है, शब्द वापस से वही आ रहा है, नहीं है। नहीं है शब्द पे हमें बार बार ध्यान देना है, क्योंकि नहीं शब्द से ही हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी मेमोरी नहीं है। ऑप्शन है कैश, रैम, ALU, रोम। तो इनमें से राइट आंसर होगा 3, यानी कि सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ALU। कैश, रैम और रोम मेमोरी है। ALU है जो CPU का एक भाग है। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि तार्किक और अंकगणितीय क्रियाएं संपादित करता है। ठीक है, और ये देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, बिल्कुल आसान। इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है, बिल्कुल आसान है। उम्मीद है कि क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन पूछा गया MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है। ये सबको पता है। कंट्रोल B है जो बोल्ड करने के काम आती है, अक्षर को गहरा करने के काम आती है। और कंट्रोल N है जो न्यू डॉक्यूमेंट खोलने में काम आती है, और वो भी ब्लैंक MS वर्ड में। तो इसका राइट आंसर होगा 2, कंट्रोल N। इसके अलावा कंट्रोल D और कंट्रोल M इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका कंट्रोल N। MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU में CMOS चिप जो होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। ये कहना चाह रहा है कि CPU के अंदर जो CMOS चिप लगी होती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। इसमें ऑप्शन रख दिए गए, ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच CMOS इंटरफेस का काम करता है या नहीं। तो CMOS इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम नहीं करता है, तो इसका उद्देश्य नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है सिस्टम की सूचनाएं, जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। CMOS जो होता है वो सिस्टम की सूचनाएं, समय और तिथि को सहेजता है। क्यों, अगर CMOS जो चिप होती है अगर ये ख़राब हो जाती है तो हमें कंप्यूटर की तिथि और समय को बार बार सेट करना पड़ता है, यानी कि वर्तमान टाइम से मिलाना पड़ता है। इस CMOS के ख़राब होने पर हमारे कंप्यूटर का समय पीछे चला जाता है। जिसका राइट आंसर होगा 2। CMOS का उद्देश्य क्या है, सिस्टम की सूचनाएं, समय और तिथि को सहेजना। बाकी तीसरा और चौथा विकल्प इसके गलत है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछा है। MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका को, एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है MS वर्ड में कौन सा विकल्प है जो एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है। विभाजन को अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइड। तो इसमें पहला ऑप्शन है मर्ज सेल, सेकंड है स्प्लिट सेल, तीसरा है स्प्लिट टेबल और चौथा है ऑटो फिट। तो मर्ज सेल, मर्ज का मतलब होता है मिलाना, तो इसका ये आंसर है जो पहला तो हो नहीं सकता।
दूसरा है स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ों में विभाजित करना। तो 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही लग रहा है कि स्प्लिट सेल जो होता है वो सेल को कई भागों में विभाजित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, स्प्लिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, ये आपका गलत नहीं हुआ होगा, इस बात की उम्मीद है। ऑप्शन इसमें है स्पीकर, प्रोजेक्टर, लाइट पेन और प्लॉटर। यहाँ पूछा है इनपुट डिवाइस है स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। इसमें इनपुट डिवाइस है लाइट पेन, तो इसका राइट आंसर है लाइट पेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें पूछा है कि विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा और टाइम कहाँ स्थित होते हैं। विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो हमारे सामने नीचे एक बार होती है, उस बार को हम बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार पर ही डेट और टाइम स्थित होता है। तो इसमें भी यही पूछा गया है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए माई डॉक्यूमेंट्स, टास्क बार, रिसाइकल बिन और माई कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टास्क बार। टास्क बार पर ही डेट और टाइम स्थित होते हैं, विंडो चाहे से कोई सी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विंडो 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। विंडो 10 किस वर्ष में लॉन्च की गई थी। तो विंडो 10 लॉन्च की गई थी 2015 में। राइट आंसर क्या होगा, 2015 में विंडो 10 लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस की बात की जा रही है। वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर तीसरा ऑप्शन है, लाइट पेन चौथा है, OMR जो है एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर होगा इसका 2 स्पीकर। स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर क्या है इसका, स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र इंटरफेस निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल नहीं करता है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछा है, किसका इस्तेमाल नहीं करना है। आगे बता दूं कि इस बार जो एग्ज़ाम हुए हैं इसमें GUI पर आधारित क्वेश्चन लगभग सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहले भी इस GUI पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार भी GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्वेश्चन यहाँ आए हैं। तो एक बार क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है। तो किसका इस्तेमाल नहीं करता है, ऑप्शन दिया है कलर, आइकन्स, मेनूज और ग्राफ्स। कलर, आइकन और मेनूज ये तीनों ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राफ्स। ग्राफ्स जो है वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होते हैं। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर होगा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ही आसान, पहले भी पूछा जा चुका है, लैंग्वेज बदल के पहले ही पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, बिंदु यानी डॉट्स जो होते हैं उनके विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज जो बनती है वो क्या कहलाती है। बिल्कुल आसान है, बिना कुछ सोच समझे आंसर लगा दीजिए, पिक्सल। क्या कहलाती है, पिक्सल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखा या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। शब्द पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे पूछा है इनपुट डिवाइस जो क्या करता है, स्क्रीन पर रेखाएं और चित्र बनाने के काम आता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन इसकी सहायता से स्क्रीन पर रेखा या चित्र बना सकते हैं क्या, ये बना सकते हैं। लाइट पेन से चित्र बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, लाइट पेन, क्योंकि जो पेन होता है बिल्कुल पेंसिल की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लाइट पेन। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, सोचने का भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है। इंटरनेट ब्राउज़र की बात हो रही है यहाँ पे।
टिंडर, पिकासा, फ्लिकर। तो इंटरनेट ब्राउज़र है ओपरा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर लगा दीजिए। ओपरा इंटरनेट ब्राउज़र है जिसको हम मोबाइल में और कंप्यूटर दोनों में काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं रहता है। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? यहाँ पे नहीं शब्द पे ध्यान देना है पे नहीं, नहीं शब्द पे। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये तीनों ही एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर जो है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 यानी कि लेज़र प्रिंटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? ये क्वेश्चन दोबारा और बिल्कुल ही आसान अलग शब्दों में पूछा है। एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कौन सा है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस? वो है मॉनिटर। कौन सा है? मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, न कि हार्ड कॉपी। यहाँ शब्द पे ध्यान देना, शब्द पूछा है यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी नहीं पूछी है, सॉफ्ट कॉपी पूछी है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा? मॉनिटर होगा। तो इसका राइट आंसर है मॉनिटर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? दोबारा लोड करने के लिए क्या करेंगे? रीलोड करेंगे। तो इसका आंसर होगा रीलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन डॉट पिच, रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो या साइज। तो इसका राइट आंसर होगा एस्पेक्ट रेशियो। क्या बोलेंगे? एस्पेक्ट रेशियो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है MS वर्ड से रिलेटेड तो आप उसे देख लीजिए। वहाँ पे मैंने MS वर्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। क्वेश्चन MS वर्ड में आया है, ये पूछा है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 या 2 से अधिक सेल को कंबाइन करने की सुविधा देता है? कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने की सुविधा कौन सा विकल्प देता है? ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज, इरेजर, स्प्लिटेबल, मर्ज सेल। डिस्ट्रीब्यूट रोज जो होगा ये तो रोज को पंक्तियों में विभाजित कर देगा। इरेजर होगा ये उन पंक्तियों को मिटा देगा। स्प्लिट टेबल जो है, स्प्लिट टेबल क्या करेगा? तालिका को विभाजित कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, जो सेलों मर्ज करेगा। तो राइट आंसर है मर्ज सेल। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यानी कि चेक जो हम भरते हैं बैंक में, उसको पढ़ने के लिए उस पर जो अक्षर होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, उसको पढ़ने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस काम में ली जाती है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए OCR, OMR, MICR और कार्ड रीडर। OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये कैरेक्टर को पढ़ने में काम आती है। तो इसका आंसर ये हो नहीं सकता। दूसरा है OMR शीट होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि हमारी एग्ज़ाम की जो OMR शीट होती है जिसमें वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, वैकल्पिक आंसर होते हैं, उसको भरने में काम आती है। उसको चेक करने के लिए OMR इनपुट डिवाइस काम ली जाती है। तीसरा ऑप्शन है MICR। इसका राइट आंसर होगा MICR। बैंकों में चेक सत्यापित करने के लिए जो इनपुट डिवाइस काम में ली जाती है वो ली जाती है MICR, जिसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में जो आंसर है उस ऑप्शन को हम बार बार हमारे दैनिक जीवन में काम में लेते रहते हैं जब भी हम नेट का यूज़ करते हैं। तो आपको उसका आंसर आराम से ध्यान आ गया होगा या पता चल गया होगा। फिर भी हम लोग एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है कि ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन स्रोत से यदि हम किसी भी डेटा को या फाइल को अपने कंप्यूटर पर स्थानांतरित करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? डाउनलोड कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डाउनलोड करना। तो इसका राइट आंसर है फॉर, डाउनलोड करना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के
प्रबंधन कार्य का भाग होता है। बिल्कुल आसान है। फाइल बनाने की बात हो रही है तो फाइल बनाने का काम कौन से प्रबंधन कार्य का भाग होगा? फाइल प्रबंधन कार्य का भाग होगा। तो इसका राइट आंसर है 3, फाइल प्रबंधन कार्य का भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज की विषय सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ यानी कि घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आभासी पाठ का मतलब है बैकग्राउंड में जो वाटरमार्क हम लगाते हैं उसको लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? इसका राइट आंसर है वाटरमार्क। राइट आंसर क्या होगा? वाटरमार्क। तो गाइज ये था कांस्टेबल एग्ज़ाम जो अभी 7 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसे कंप्यूटर जीके के आंसर की थी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर इसको सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।